जैसा मैंने आपको बोला कि जवान बहुत जल्दी बदला लेते हैं और उनको लगता है कि बदला लेने से ही हम बलवान ठहरेंगे, बदला लेने से ही लोग हमें अच्छा बोलेंगे, बदला लेने से ही हमको शांति मिलती है। जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में आने के बाद आपके अपराध क्षमा किए हैं, इसका मतलब कि सबसे पहले परमेश्वर ने अपराध क्षमा किए और इसीलिए हर व्यक्ति को उसके पापों से क्षमा की जरूरत है और ये क्षमा केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 32 वचन को हम सब पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप सबको पता है कि आज जितने भी जवान इस दुनिया में हैं, जवानों के अंदर एक बहुत बड़ी जो कमी होती है वो ये होती है कि वो जल्दी से गुस्से होते हैं और बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं। किसी को माफ करने की बात आए तो माफ नहीं करते। उनको लगता है कि बदला ले लेना ही ताकतवर होना कहलाता है, बदला ले लेना ही बहुत बड़ी सफलता उनको लगता है और उनको लगता है कि बदला लेने से हमें शांति मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हे जवानों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप दुनिया के हर उन जवानों से जो अभी भी पाप में है उनसे आप अलग जिंदगी जिए। यदि आपकी पहचान मसीह के द्वारा होती है तो आपका जीवन बिल्कुल अलग होना चाहिए। मसीह के द्वारा आपकी पहचान होने के बाद भी यदि आप दुनियादारी और पाप में जीते हैं और आप जो संसार में जवान लोग हैं उनकी तरह आप जीते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपके लिए कोई भी बड़ा इनाम, कोई भी बड़े आपके लिए बातें, कोई भी उत्साह की बातें, कोई आपकी बड़प्पन नहीं मानी जा सकती, ना कही जा सकती है। मैं कहता हूं आपको डिफरेंट होना पड़ेगा संसार के जवानों से और आपको उन जगहों से निकल करके उन जगहों पे पड़े हुए लोगों को, जवानों को निकालना है। जैसा मैं आपके लिए आज पढ़ रहा हूं कि क्षमा के विषय में, और यह शुरुआत परमेश्वर ने खुद की है। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि जवान बहुत जल्दी बदला लेते हैं और उनको लगता है कि बदला लेने से ही हम बलवान ठहरेंगे, बदला लेने से ही लोग हमें अच्छा बोलेंगे, बदला लेने से ही हमको शांति मिलती है। परंतु मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं होता। जब आप बदला लेते रहते हैं, जब आप बदले की भावना रखते जाते हैं और आप एक के बाद दूसरा बदला, दूसरे के बाद तीसरा बदला, जो भी आपके खिलाफ कुछ भी काम किया जिससे आपकी थोड़ी बहुत बदनामी हुई या फिर थोड़ा बहुत नाम में कुछ दिक्कत आया, फिर थोड़ा बहुत आपको हानि उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी आप बदला लेते हैं और आप सोचते हैं कि उससे ज्यादा मैं उसकी हानि कर दूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कभी भी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बढ़ती जाएंगी और आप एक दिन बदले की बात छोड़ दीजिए, आप जबरन लोगों को छेड़ने लगेंगे और उनसे विवाद करने लगेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको गलत काम की ओर ले जाती है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। और जितने भी मुझे और भी लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। आप सबको पता है कि आपके जिंदगी में जो कुछ भी आज आप हैं, परमेश्वर ने आपको माफ किया है, तभी आज आप इस जीवन को जी पा रहे हैं। और मैं आपको केवल लिखे हुए वचन के बारे में नहीं बता रहा, परंतु
मैं आपको ये बाइबल परमेश्वर के बारे में उदाहरण दे रहा है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में आने के बाद आपके अपराध क्षमा किए हैं, इसका मतलब कि सबसे पहले परमेश्वर ने अपराध क्षमा किए। क्षमा की शुरुआत परमेश्वर खुद कर रहा है। जब एक परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर रहा है, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, तो हमें दूसरों के अपराध क्यों ना क्षमा करने चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ जवान प्रभु में आने के बाद भी, मैं उनसे नहीं बात कर रहा हूं जो प्रभु में नहीं आए, परंतु उनसे बात कर रहा हूं हर एक से जो प्रभु में है, क्योंकि आप जानते हैं क्षमा पाने की कीमत। क्योंकि आपने जब माफी पाई है और आप इस जीवन में जी पा रहे हैं। कुछ लोग आज भी मसीह में हैं जो जवान हैं, वो कहते हैं पापा मम्मी आपने माफ कर दिया, आप माफ कर दें, लेकिन मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, मैं इसे नहीं माफ कर सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने जब जीवन पाया, आपने जब अपनी गवाही में आप खड़े हुए, उस समय इफिसियों की पत्री आपको याद दिला रही है कि परमेश्वर ने सबसे पहले खुद आपके अपराधों को क्षमा किया। आपको उसने सबसे पहले दे दिया है, अब आपको दूसरों को देना है। और इसकी शुरुआत परमेश्वर करता है जो सर्वशक्तिमान है। आपको पता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। कोई भी वस्तु जो धरती पर है वो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है, ना आप उसके बिना उत्पन्न हुए हैं, उसने आपको भी बनाया है। जब वो सर्वशक्तिमान है और पूरी ताकत रखता है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ ताकत रखने के बाद भी वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तब भी उसने माफ किया। तो क्या आप उससे बढ़कर हैं ताकतवर? क्या आप उससे बढ़कर आपके नाम का सम्मान है? क्या परमेश्वर के नाम से बढ़कर आपके नाम की इज्जत है? जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें और आपको माफ किया, भले हम उससे नहीं जानते थे, लेकिन जब हम जो भी काम करते थे वो परमेश्वर के खिलाफ था, सृष्टिकर्ता के खिलाफ था। और आप सबको पता है कि पापों की क्षमा करना सबसे पहले परमेश्वर ने शुरुआत की इसकी। अगर वो ना करता तो आपको ना सिखाता, क्योंकि परमेश्वर जो काम नहीं करता है उसे आपको करने के लिए नहीं बोलता। आप सबको पता है कि हमारे परिवार में, गांव में, आपके माँ बाप, कोई भी जन किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेके आपको आवश्यकता पड़ने पर समझाते हैं और उसका नाम लेते हैं, कहते हैं कि उस व्यक्ति को देखकर चलो, उसने कैसे पढ़ाई करके जॉब की है और आज उसका घराना अच्छे से रहता है, उसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं है। आपके माँ बाप इसलिए वो उदाहरण देते हैं ताकि आप पढ़ाई करके जॉब करें। जहां तक उनकी समझ है वे वहां तक, जहां तक वे समझते हैं, जहां तक वे समझ पाते हैं, वहां तक की बातें वे आपको समझाते हैं और सिखाते हैं और किसी न किसी का उदाहरण देते हैं। लेकिन इफिसियों की पत्री कहती है कि तुम परमेश्वर के कामों को देखो, हर एक पर दयालु और कृपा करो, कृपालु और करुणामय हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने आपके और हमारे अपराध क्षमा किए हैं मसीह में। जब उसने हमें क्षमा किया है तो हमें क्यों ना दूसरों के अपराधों को और पापों को क्षमा करना चाहिए जो आपके विरोध में काम करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन यहां लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब बोले हालेलुया। आप यहां पर देखें कि किस तरीके से बाइबल हमारे परमेश्वर के बारे में पूरी तरीके से उसके प्रेम और उसकी करुणा प्रकट हो रही है। कोई भी जन जो भी उसके सामने अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लेता है,
वो सब के अपराधों और पापों को माफ करता और उन्हें फिर से जीवन जीने का मौका देता है। वो माफ करता है। इस माफी देने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इसके पाप माफ नहीं कर सकता। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इस जात, इस धर्म, इस व्यक्ति के गुनाहों को नहीं माफ कर सकता। वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य का पक्ष लेकर मनुष्य को दंडित नहीं करता है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हो गए और आप चाहते हैं कि सामने वाला नष्ट हो जाए, तो परमेश्वर कभी भी इस तरीके से काम नहीं करता। सामने वाला यदि वो भी अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर उसे माफ करता है। आपके विरोध के कारण परमेश्वर उसे नाश नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मसीहत में नए नए आते हैं, उनको लगता है कि जैसे मैं संसार में था वैसे आज भी अपनी कड़वाहट को मसीहत में इस्तेमाल कर सकता हूं, और उनको नहीं पता रहता। और इसलिए वो जैसे वे संसार में रहकर किसी के कामों को देखकर उनकी भलाई को ऊपर वो श्रापित वर्ड बोलते थे, श्रापित शब्दों को बोलते थे, और उनको लगता था कि मैं इनको परेशान कर सकता हूं, इनके ऊपर कोई भी किसी भी तांत्रिक के जरिए दुष्ट आत्माओं या फिर इनको परेशान कर सकता हूं, तो मसीह में भी मैं ऐसा करूंगा और यीशु मसीह का नाम लेके मैं उनके लिए करूंगा। मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है और सामने वाले से भी प्रेम करता है। इसीलिए तो उसने कहा कि जैसे मैं कृपालु हूं वैसे तुम्हें कृपालु होना है। जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम्हें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। आप सबको पता है कि हमारे पापों का इतना ज्यादा कर्ज था, हमारे पाप और हमारे जो गुनाह थे इतना ज्यादा थे कि मैं कहना चाहता हूं कि हम मसीह में अगर इस क्षमा को ना पाए होते और कितनी भी हम भलाई करते, कितनी भी भलाइयां करके इसे हम मिटाने की कोशिश करते, वो तब भी ना मिट पाता। हमारे ऊपर पापों का इतना ज्यादा दबाव था और हमने इतने ज्यादा गुनाह गलतियां किए और हमारे वंशजों ने किए। यदि हम सोचते कि हम भलाई करके इसे खत्म कर सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। यदि एक व्यक्ति को पापों की क्षमा चाहिए, गुनाहों की माफी चाहिए, तो वो भलाई के कामों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। उसको परमेश्वर से क्षमा चाहिए ही चाहिए। और जब तक एक व्यक्ति पापों की क्षमा नहीं पा जाता, वो बंधा सा रहता है। कोई भी मार्ग उसे नहीं समझ में आता। जो व्यक्ति पाप में रहता है, जिसके पाप नहीं माफ हुए हैं, उसको लगता है कि मैं ये भलाई के काम है, ये बड़े अच्छे काम है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति दुनिया में कहता है कि मैं अपने मित्र के लिए बदला लूंगा। उसने मेरे मित्र को मारा इसलिए मैं उस व्यक्ति को मारूंगा। उसने मेरे व्यक्ति को थप्पड़ से मारा, मेरे दोस्त को, मैं उसे एकदम से खत्म कर दूंगा। ऐसे देखा है कि नहीं आपने? न्यूज पर आपने सुना और आपके आसपास ये घटनाएं आपने सुनी होंगी इस तरह से। ये क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति पापों की क्षमा नहीं पाया है और इसीलिए उसको लग रहा है कि मैं अपने दोस्त का या अपने परिवार का बदला ले रहा हूं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पाप में रहकर हर चीजें आप सही रीत से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका सोचने का जो तरीका है वो पाप की दशा में ही रहेगा। काम करने का जो तरीका है, आप पैसे कमाने का जो तरीका है, वो पाप की दशा में ही रहेगा। इसलिए एक व्यक्ति, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि आप जैसा न्यूज में सुनते भी रहते हैं कि फला डिपार्टमेंट के लोग रिश्वत लेते पकड़े गए, उनको एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। और हमने खुद देखा है कि जिनकी तनख्वाह 60-60, 70-70 हजार रुपए होगी, वे 200-200 रुपया भी घूस लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए आपके काम को फंसा कर रखते हैं। उनको लगता है कि मैं ये 200 रुपए लेकर कमा लूंगा, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा। आप एक बात बताएं कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं? अच्छे जीवन के लिए, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मैं अच्छे से पहन सकूं, अच्छा जी सकूं। लेकिन आपको पता है, ये पाप में रहते हुए उनकी जो सोच है ये भी बंधी हुई है।
वो 60,000 भूल जाते हैं और उनको 200 रुपए भी पसंद आता है कि 500 रुपए भी इस व्यक्ति से मिल जाए, नहीं तो आपको वो काम के लिए बार बार दौड़ाएंगे और बोलेंगे ये काम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति लोगों पर दयालु नहीं है, करुणामय नहीं है, और इसीलिए हर व्यक्ति को उसके पापों से क्षमा की जरूरत है, और ये क्षमा केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है।